हाय बच्चों, आज हम कक्षा छठी की हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 1 की पहली कविता वह चिड़िया जो केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी गई है। इसमें कवि केदारनाथ ने अपने मन के भावों को एक छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इसमें कवि केदारनाथ अग्रवाल जी क्या कहना चाहते हैं, आओ आज हम इस कविता के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में कवि केदारनाथ ने चिड़िया क्या क्या खाती है और कैसे खाती है उसके बारे में बताया है। तो ये छोटी सी एक चिड़िया है, वह चोंच मारकर किसके दाने खा रही है? झुंडी के। झुंडी का अर्थ होता है जौ। जब हमारे खेतों में आपने देखा होगा कि फसल होती है तो दाने नए नए आते हैं, तो वो बहुत ही ऐसे लगते हैं जिसपे उसमें दूध भरा हो। तो उन दूध भरे दानों को वह बड़ी शौक से, रुचि मीन शौक से और रस से खा लेती है। कौन खा लेती है? वह छोटी सी संतुष्टि मीन संतुष्ट, जो इसका मन संतुष्ट हो जाता है छोटे छोटे दाने खाकर। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ये है चिड़िया ही एक छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया है। वही केदारनाथ जो है वह उस चिड़िया के भावों को, मन के भावों को इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं कि वह एक छोटी सी चिड़िया है, उसके नीले पंख हैं और वह है बड़े शौक से, बड़े रस से अब जौ के दूध भरे झुंडी के दाने खाकर ही अपना गुजारा कर लेती है। जो भी उसको मिलता है वह खाकर उसका मन संतुष्ट हो जाता है। उसे कोई भी अन्न, जैसे बच्चों अन्न मीन कोई भी अनाज, चावल होते हैं, कनक और गेहूँ होती है, बाजरा होता है, कोई भी दाने उसको देते हैं तो वो उन दानों को, उन अनाज को बड़े शौक से खा लेती है, बहुत ही प्यार से खा लेती है। तो बच्चों आपको ये पंक्तियाँ जो हैं अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि इसमें कवि जो है चिड़िया के माध्यम से क्या कह रहा है। आगे, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। अब इन पंक्तियों में चिड़िया क्या कहती है? चिड़िया के बारे में केदारनाथ जी क्या कह रहे हैं कि वह कंठ खोलकर, कंठ मीन गला, कंठ होता है गला, बूढ़े बन बाबा की खातिर मीन जो जहाँ वो रहती है वो जंगल कैसा है? बहुत ही पुराना है। बूढ़े बन बाबा, पुराने जंगल के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया है। बूढ़े बन बाबा का उस पुराने जंगल के लिए प्रयोग किया गया है कि उसके खातिर मीन के लिए। हम भी किसी के लिए कोई काम करते हैं ना, तो उसी प्रकार ये चिड़िया भी किसके लिए गा रही है? बूढ़े बन बाबा के लिए। कैसे गा रही है? रस उंडेल कर गा लेती है मीन पूरे दिल से। आप भी कोई ना कोई काम जो है बड़े शौक से, मन से करते होंगे, उसी प्रकार वह छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया है, बड़े प्यार से किसके लिए गा रही है? बूढ़े बन बाबा की खातिर,
वो पुराने जंगल के लिए गाती है। वहाँ सुनसान है वो जंगल और वहाँ वह चहचहाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। और उसको जंगल से बहुत ही प्यार है। किसके से प्यार है चिड़िया को? बिजन मीन जंगल, जहाँ वो रहती है। नीले पंखों वाली चिड़िया को जंगल से बहुत ही प्यार है। जो शांत है, एकांत है, वहाँ पर वह रहती है। और पूरे किसके लिए गा रही है? इन पंक्तियों में क्या बताया गया है कि वो कंठ खोलकर वह बूढ़े वन बाबा की खातिर गा रही है। पहले पंक्तियों में अन्न से बहुत प्यार था, दूसरी पंक्तियों में, इन पंक्तियों में किससे प्यार है? जहाँ वह रहती है, शांत जंगल में, उस जंगल से बहुत प्यार करती है वो। अब आगे लास्ट पंक्तियों में, अंतिम पंक्तियों में क्या कहते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी चिड़िया के माध्यम से? वह है चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यहाँ पर कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कह रहे हैं कि वह चिड़िया जो है, जो चोंच मार कर सारे काम कर रही है, तो अब चोंच मार कर क्या कर रही है वो? चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, जो पानी से लबालब भरी हुई नदी है, उसमें से क्या करती है? चोंच मार कर टटोलना मीन ऐसे आपने देखा होगा कई बार पक्षी जो है पानी पीते हैं तो ऐसे अपनी चोंच को पानी में डालकर ऐसे गर्दन हिलाते हैं। तो उसी प्रकार वह चिड़िया भी कर रही है, जल का मोती ले जाती है। कवि ने उसको क्या कहा है कि पानी को टटोलना, जैसे हमारी कोई चीज़ खो जाती है घर में, हम सारी वस्तुएं इधर उधर करके देखते हैं, उसी प्रकार वह चिड़िया भी पानी को ऐसे ऐसे चोंच से करती है, टटोलती है, और उसके बाद वह एक जल का मोती मीन एक बूंद पी लेती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, गर्वीली मीन स्वाभिमानी, गर्व करने वाली, स्वाभिमान है उसको अपने आप पर। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में पहली पंक्ति में किससे प्यार था? अन्न से प्यार था। और दूसरे पैराग्राफ में किससे प्यार था? अपने बिजन से। बिजन मीन जहाँ वो एकांत जंगल में रहती है, जंगल से प्यार करती है वो चिड़िया। अब उसको किससे प्यार है? क्या कहती है वो छोटी चिड़िया? कि मुझे नदी से बहुत प्यार है, कि इस नदी से बहुत प्यार है। तो तीन बातों से इस कविता में, पूरी कविता में चिड़िया को किन 3 बातों से बहुत प्यार है? अन्न से, जंगल से और नदी से। तो यही पर चिड़िया के माध्यम से केदारनाथ अग्रवाल ने अपने मन के भावों को व्यक्त किया है।